नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगी, सब मस्त होंगे। तो आज से जो रीजनिंग है तो उसमें नॉन वर्बल जो होता है वो सारे टाइप हम लोग एक एक करके करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, नॉन वर्बल में वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब चीजों को बोल के बताया जाता है कि इस तरीके से है। जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, वेन डायग्राम हो गया, तो उसमें आपको दिखाया गया कि तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़े आपकी, कुछ में इतने हैं, कुछ में इतने हैं। फिर बहुत सारे टॉपिक है अभी और भी पढ़ेंगे आप जो वर्बल में है। नॉन वर्बल में क्या होता है कि बोल के बताया नहीं जाता, फिगर में दिखाएगा और उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। तो नॉन वर्बल में टोटल आपके 8 टाइप बनेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। नॉन वर्बल में टोटल 8 टाइप बनते हैं, 8 टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे हैं, देख पाएंगे यहाँ पे। तो नॉन वर्बल में पहला जो आएगा वो आपका वाटर एंड मिरर इमेज होगा। क्या होगा? वाटर एंड मिरर इमेज। मतलब कि आप देखे भी होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। ठीक है। दूसरा हो जाएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। जैसे पेपर को कट करके और फोल्ड करके कट किया जाता है, दे देगा कि इस पेपर को इस तरह से फोल्ड किया गया, उसके बाद यहाँ यहाँ कट किया गया, इसको खोलने के बाद कैसा दिखेगा, वो चीज आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। फिर ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर है, एक तरह का फिगर को अलग करना होगा। फिर कहता है कि एक फिगर दे के चार, उसमें से ऑप्शन 4 फिगर दे देगा और बोल देगा कि जो क्वेश्चन वाला फिगर है किस ऑप्शन में, इम्बेडेड फिगर मतलब निहित फिगर हो जाएगा। कंप्लीटेशन ऑफ फिगर मतलब कि आपका दे देता है कि जो फिगर है इसको कंप्लीट कीजिए। एक फिगर दे देगा, उसका आधा रहेगा और आधा 4 ऑप्शन में रहेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन वहां पे रखने पे वो फिगर जो है कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन वाला। उसके बाद आता है डॉट सिचुएशन, मतलब एक ऑप्शन में डॉट रहता है 4 जगह, क्वेश्चन में पूछ देता है कि अगला डॉट कहां पे रहेगा। बात समझ में आ? उसी प्रकार से सीरीज हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया। सीरीज मतलब 4 ऑप्शन में दिए हुए, पांचवा आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन होगा इसके बाद। उसके बाद क्लासिफिकेशन है, मतलब कि चार को एक ही तरह के रहेंगे, उसमें से बोल देगा कि इसमें से भिन्न कौन है। तो ये सारे चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें से एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है आपका स्टार्ट करेंगे वाटर एंड मिरर इमेज। ठीक है, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज ये फटाफट वाटर एंड मिरर इमेज का कुछ कॉन्सेप्ट हम आज आपको डिस्कस करेंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, तो मिरर एंड वाटर इमेज ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। मिरर एंड वाटर इमेज, तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि एक फिगर ही है हमारा, क्या है, ई एक फिगर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ई एक फिगर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा मिरर है, यहाँ पे जो है मिरर है। जब इस तरह से मिरर होगा, ठीक है, तो अगर इस फिगर का देखें हम तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ई देखेंगे तो आप का ई राइट पोर्शन है और ई जो है लेफ्ट वाला पोर्शन है ना। तो जब मिरर इमेज में ये चीज आएगा तो जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। अभी लेफ्ट हो गया और आपका ये राइट हो गया, दिख रहा है। जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी आप ले सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप और भी ले सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से। और यहाँ पे हम मिरर बना दे रहे हैं कि यहाँ पे ही मिरर है। तो मिरर है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या है, लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है ना। तो इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, तो आपका यहाँ पे बनेगा मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का। लेफ्ट वाला जो है राइट में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ई वाला राइट वाला लेफ्ट में हो जाए। यहाँ पे क्या हो गया, ई जो है लेफ्ट में चला आया, राइट, सॉरी, ई लेफ्ट है और ई राइट है ना यार, आपका ई राइट है और ई जो है लेफ्ट है। तो यहाँ पे जो आ गया, ई राइट लेफ्ट में था तो राइट में आ गया और ई राइट में था तो लेफ्ट में आ गया। तो मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट में होता बस इतना सा है कि अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे में चीजें बदलती नहीं है। क्या होता है, ऊपर और नीचे का चीज जो होगा वो बदलेगा नहीं, लेफ्ट और राइट का चीज बदलेगा। लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। जो सबसे वाटर मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका यही कहता है, क्या कहता है
कि लेफ्ट का जो रहेगा वो राइट में चला जाएगा और राइट का जो जाएगा वो रहेगा वो लेफ्ट में चला जाएगा, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। मिरर इमेज का बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर इसी चीज को आप वाटर इमेज पे देखेंगे तो वाटर इमेज कुछ इस प्रकार से रहेगा, वाटर जो रहेगा वो नीचे रहेगा आपका इस प्रकार से, वाटर जो रहेगा आपका वो कुछ इस प्रकार से नीचे रहेगा। इसको भी आप मिरर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसा नहीं है कि आप मिरर नहीं बोल सकते हैं, कि जमीन पे लेटाकर मिरर रखा हो या दर्प पानी रखा हो कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप इसको देखेंगे कि इसका अब वाटर इमेज में जब आप आएंगे तो इसमें लेफ्ट और राइट में चीजें बदलती नहीं, ज्यों कहते हैं यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये राइट का राइट में ही रह जाएगा और लेफ्ट का लेफ्ट में ही रह जाएगा, क्योंकि ज्यों कहते हुए नीचे आ गया। बात समझ में आ रहा है? जब इसके अप और डाउन में चेंज होता है चीज तो यहाँ पे बदलता। कैसे बदलता है? जैसे इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ई दर्पण है आपका, अगर इसी चीज को यहाँ पे आप इसमें पानी में देखना चाहेंगे कि पानी हो गया, इसका इमेज कैसा बनेगा, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा, यहाँ पे ज्यों का त्यों रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब यहाँ पे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है कि ऊपर और नीचे का चीज जो है चेंज हो जाएगा, जो अप में रहेगा वो डाउन में चला जाएगा, जो डाउन में रहेगा वो अप में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका अप और डाउन में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस में है? लेफ्ट और राइट में है। कि डिफरेंस किस में है? लेफ्ट और राइट में है। तो जब लेफ्ट और राइट में है तो राइट और लेफ्ट चेंज हुआ मिरर इमेज में, लेकिन वही चीज अगर वाटर इमेज में देखेंगे तो लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा। आपका कैसे चेंज होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये चीज कुछ बना हुआ है इस प्रकार से। अब इसको देखना है आपको वाटर इमेज में। किसको देखना है? इसको देखना है वाटर इमेज में कि वाटर इमेज कैसा बनेगा इसका। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे ई जो चेंज होगा वो यहाँ पे क्या है? अप में है और ई डाउन है ना। तो यहाँ पे जब नीचे बनेगा तो जो अप में है वो डाउन में चला जाएगा और जो डाउन में है वो अप में आ जाएगा, और कुछ इस प्रकार का आपका वाटर इमेज बन जाएगा। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज में बस इतना सा ही डिफरेंस होता है कि वाटर मिरर इमेज जो होता है, मिरर इमेज में जब इमेज बनेगा तो लेफ्ट वाली चीजें राइट में चली जाएंगी और राइट वाली चीजें लेफ्ट में चली जाएंगी। वही वैसे ही वाटर इमेज में आपका क्या होता है कि वाटर इमेज में जो अप में रहेगा ऊपर में रहेगा और डाउन में मतलब नीचे आ जाएगा, और जो नीचे रहेगा वो अप में चला जाएगा। जैसे वाटर इमेज में अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं होता है, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला नीचे ही रहेगा। उसी प्रकार से वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा और जो राइट में है राइट में रहेगा। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि वाटर इमेज में क्या होगा, तो लेफ्ट और राइट चेंज होगा, जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। और वाटर इमेज में मिरर इमेज में हो गया। और वाटर इमेज में क्या होगा, तो वाटर इमेज में अप वाला मतलब ऊपर वाला चीज नीचे आ जाएगा, नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा, अप एंड डाउन में चेंज होगा। बात समझ में आ गया? बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि वाटर मिरर इमेज में क्या होगा, तो मिरर इमेज में ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं होगा, लेफ्ट और राइट में चेंज होगा, जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में आ जाएगा। बात समझ में आया? उसी प्रकार से वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, अप एंड डाउन में चेंज होगा, मतलब जो ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? यहां से कुछ चीजें और हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे और भी लेंगे अभी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अल्फाबेट से आता है, मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ अल्फाबेट्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि जैसे यहाँ पे ए है, क्या है? ए है, अल्फाबेट है। अल्फा मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी है ये सब अल्फाबेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मिरर लगा दें, यहाँ पे मिरर लगा दें, तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तो यहाँ पे मिरर इमेज, तो इसका लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है, अप एंड डाउन में चेंज है, ऊपर पतला है नीचे चौड़ा है, तो अप एंड डाउन में चेंज है। मिरर इमेज में अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं होता है, किस में चेंज होता है? लेफ्ट और राइट में। और यहाँ लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है, इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो ज्यों कहते हैं यहाँ पे आपका ए बन जाएगा। लेकिन अगर जब यहाँ पे आप वाटर इमेज बनाना चलेंगे, वाटर इमेज जब बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप एंड डाउन में इसका चेंज है, ऊपर पतला है नीचे चौड़ा है, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार का आपका वाटर इमेज बनेगा। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से और भी देखेंगे, कुछ आप खुद से भी ट्राई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बी है, क्या है? बी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका वाटर मिरर इमेज जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि राइट में कुछ अलग है और लेफ्ट में कुछ अलग है, राइट में कुछ अलग है और लेफ्ट में कुछ अलग है। तो यहाँ जब मिरर इमेज बनेगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसका मिरर इमेज इस प्रकार से। बात समझ में आ रहा है? अगर यही वाटर इमेज बनाएंगे तो अब आप देखेंगे इसका अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है,
ऊपर नीचे दोनों सेम है तो इसका ज्यों का त्यों आपका बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से सी का देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से सी है और यहाँ पे आपका मिरर लगा दिया गया, तो इसका इधर राइट में खुला है और लेफ्ट में बंद है, तो जो राइट वाला है लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का सी का मिरर इमेज बनेगा। वही चीज अगर वाटर इमेज में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। इसका अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, तो ज्यों कहते हैं सी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे डी का आप देखेंगे, डी का, तो डी में क्या होता है, तो डी में लेफ्ट और राइट में चीजें चेंज होती हैं। देख पा रहे हैं कि इधर लेफ्ट में खुला है, उधर डी में इधर बंद है, तो यहाँ पे जो डी बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका, इस प्रकार का डी बन जाएगा मिरर इमेज। लेकिन यही वाटर इमेज जब आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। वाटर इमेज जब बनाएंगे तो इसका लेफ्ट और अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, तो ज्यों कहते हो बन जाएगा। बात समझ में आ गया। यहां से आप देखेंगे एफ का, अगर ई डी का हो गया तो आप अगर ई का लेंगे तो ई का लेंगे तो यहाँ पे आपका देख पाएंगे कि मिरर इमेज में इसका चेंज होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट क्या है, चीजें अलग अलग हैं। लेफ्ट और राइट में चीजें अलग अलग हैं, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से इसका मिरर इमेज बन जाएगा। मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का बनेगा। लेकिन वाटर इमेज कैसा बनेगा, तो वाटर इमेज में आपका कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, तो इसका वाटर इमेज ज्यों का त्यों रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर एफ का देखेंगे आप, एफ का, तो एफ का क्या देखेंगे कि यहाँ पे एफ का देखेंगे कि इसका लेफ्ट और राइट में चेंज है ना, इसके लेफ्ट और राइट में चेंज है, तो जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और वाटर इमेज देखेंगे तो उसमें भी चेंज है, अप एंड डाउन में भी चेंज है। ऊपर यहाँ लाइन है, नीचे लाइन नहीं है, तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा और यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अब आपका काम है कि ए से लेकर के जेड तक का एक बार घर पे चेक कर लेंगे, बना के कोशिश कर लेंगे, क्योंकि ये आपसे पूछेगा। अगर हम बना भी दे रहे हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब हम बता दिए कि यहाँ पे करना क्या है कि जब मिरर इमेज बनाएंगे तो उसका लेफ्ट और राइट को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, लेफ्ट और राइट को। जब भी मिरर इमेज करेंगे तो किसको चेक करेंगे, लेफ्ट और राइट को। जब वाटर इमेज बनाएंगे तब किसको करेंगे, तो जब वाटर इमेज बनाएंगे तो अप एंड डाउन को। जब वाटर इमेज बनाएंगे तो किसको चेंज करेंगे, अप एंड डाउन को। बात समझ में आ रहा है। तो एक बार घर पे बैठ के ए से जेड तक का पहले मिरर इमेज बनाएंगे, अलग अलग बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ए से जेड तक का पहले मिरर इमेज बना लीजिएगा, उसके बाद अलग ए से जेड तक का वाटर इमेज बनाएगा। हम एक साथ बना रहे हैं तो आप एक साथ मत बनाइएगा, पहले ए से लेकर के जेड तक का मिरर इमेज बनाइएगा। मिरर इमेज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है। उसके बाद वाटर इमेज बनाइएगा ए से जेड तक का, तो उसमें आपका लेफ्ट राइट अप एंड डाउन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे चेंज होगा। ठीक है। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ए का मिरर इमेज सेम है, क्या है, ए का मिरर इमेज सेम है, बी का आपका वाटर इमेज सेम है, बी का वाटर इमेज सेम है, सी का आप देखेंगे तो यहाँ पे वाटर इमेज सेम है, जैसा सी है वैसा ही वाटर इमेज भी है इसका। डी का भी आप देखेंगे तो वाटर इमेज सेम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाते हैं कि किसका किसका वाटर इमेज सेम होगा, किसका किसका मिरर इमेज सेम होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि HIOX, इसको याद रखना है, आज के बाद क्या करना है, इसको याद रखना है। HIOX, इसका वाटर और मिरर इमेज बनाएंगे, दोनों के दोनों सेम होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे मिरर लगाए हमने, मिरर लगा दिया। अब इसका आप जब मिरर इमेज देखेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। उसी प्रकार से वाटर इमेज जब आप देखेंगे इसका तो वो भी सेम रहेगा, ज्यों का त्यों, इस प्रकार से। बात समझ में आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे अगर आई है तो आप देखेंगे कि आई में क्या होगा, तो यहां पे अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा आई। यहां से अगर वाटर इमेज देखेंगे तो ये भी ज्यों का त्यों रह जाएगा आई। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वाटर इमेज इसका क्या है, सेम है, और मिरर इमेज भी सेम है। उसी प्रकार से अगर ओ का देखेंगे तो ओ का आपका मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा। ओ का मिरर इमेज वाटर इमेज देखेंगे तो वाटर इमेज कैसा बनेगा, इस प्रकार का बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक्स का आप देखेंगे तो एक्स का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का, और वाटर इमेज आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। वाटर इमेज कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे इस प्रकार से मिरर इमेज और वाटर इमेज 4 डिजिट है HIOX। इसका वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम होता है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और जिसमें से एक ऑप्शन रहेगा H या I या O या X, चारों में से रहेगा, और वहां पे आपसे पूछ देगा कि निम्न में से किसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे इस 4 में से एक ऑप्शन में रहेगा, आप मार देंगे 10 सेकंड में। अगर आपको नहीं पता है तो फिर 4 ऑप्शन का निकाल करके चेक करेंगे कि किसका आ रहा है सेम, उसके बाद मारेंगे। तो यही जो याद करके जाएगा और जो वहां पे चेक करके बनाएगा, दोनों के दोनों बना तो दोनों लेंगे, लेकिन दोनों के टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। दोनों के टाइम में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? और वहां टाइम भी मैटर करता है, क्वेश्चन को बनाना ही मैटर नहीं करता है, टाइम भी मैटर करता है। तो इसलिए इस चीज को याद कर लेंगे आज। अगला आएंगे तो जैसे देखेंगे कि इसका मिरर इमेज सेम होता है। अब मिरर इमेज किसका किसका सेम होता है, तो ए का हो गया, एच का हो गया। जैसे कि आप यहां देख लेंगे कि यहां से अगर ई ए है, यहां पे आप देख लेंगे जैसे कि ए है, क्या है, ए है, तो यहाँ पे इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ज्यों का त्यों बनेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर अभी आप एच का देखे भी हैं, एच का अगर देखेंगे तो मिरर इमेज कैसा बनेगा, ज्यों का त्यों बनेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर आई का आप देखेंगे, आई का मिरर इमेज बनाएंगे तो आई का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से ज्यों का त्यों बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर एम का देखेंगे तो एम का भी आपका मिरर इमेज किस प्रकार का बन जाएगा, तो एम का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर ओ का देखेंगे तो ओ का भी मिरर इमेज किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर टी का देखेंगे तो मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो इसका अप एंड डाउन में चेंज है, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। उसी प्रकार से यू का देखेंगे तो यू में भी क्या है, अप एंड डाउन में भी चेंज है, ऊपर खुला है नीचे बंद है, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे ज्यों का त्यों यू रह जाएगा। उसी प्रकार से आप भी का देखेंगे तो भी में क्या है, अप एंड डाउन में चेंज है, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ से भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर डब्लू का आप देखेंगे, डब्लू का मिरर इमेज, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऊपर और नीचे में चेंज है, लेफ्ट और राइट में तो कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे ज्यों का त्यों रह जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक्स का आप देखेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा, तो एक्स का देखेंगे तो यहाँ से आपका इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि इसका अप एंड डाउन में भी कोई चेंज नहीं है। अभी आप देखे हैं कि इसका मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम होता है। उसी प्रकार से अगर आप वाई का देखेंगे तो यहाँ पे वाई में क्या आपको दिख रहा है कि ऊपर और नीचे में चेंज है, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है, तो कुछ इस प्रकार से वाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये सब जो बात कर रहे हैं हम कैपिटल लेटर का ही बात कर रहे हैं, स्मॉल लेटर का मत करने लगना, ठीक है ना? पता चला कि स्मॉल लेटर को लिख के दिखाने लगेगी, सर नहीं हो रहा है, तो स्मॉल लेटर का नहीं पूछेगा, कैपिटल लेटर का ही सब करता है, कैपिटल लेटर पे ही आता है क्वेश्चन। तो ई जो है आपके कुछ ए एच आई एम ओ टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सब जो है इसका क्या होता है, मिरर इमेज सेम होता है। जिस जैसा यहाँ पे ए रहेगा वैसे ही उसका मिरर इमेज होगा, ठीक है? तो दो चीजें आपको हम याद करने के लिए दिए, पहला तो एक की वाटर और मिरर इमेज दोनों का सेम होगा, तो वो आप देख लीजिए कि HIOX हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो मिरर इमेज जिनके सेम होते हैं, तो इतने सारे हैं, इनके मिरर इमेज सेम होंगे, ठीक है ना? जैसा वस्तु वैसा मिरर इमेज। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर आ जाइए। एक चीज और बता देते हैं आपको कि वाटर इमेज किसका किसका सेम होता है। कल से क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाएगा आपका इसका, कल क्वेश्चन, और ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक दिन में निपटते भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर इमेज किसका किसका सेम होता है, तो वाटर इमेज आपका जो दिया हुआ है इस प्रकार से सेम होता है। जैसे यहाँ पे बी ले लीजिए, तो बी का अगर वाटर इमेज आप बनाएंगे, बी का जब आप वाटर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि इसका अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, लेफ्ट और राइट में चेंज है। उसी प्रकार से यहाँ से जब आप सी का बनाएंगे वाटर इमेज, सी का जब आप वाटर इमेज बनाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, लेफ्ट और राइट में चेंज है, तो यहाँ पे ज्यों का त्यों सी रह जाएगा। उसी प्रकार से अगर डी का आप देखेंगे कि डी का अगर आप वाटर इमेज बनाएंगे तो वाटर इमेज इसका कैसा बन जाएगा, तो वाटर इमेज बन जाएगा आपका कुछ इस प्रकार का। बात समझ में आ रहा है? डी का वाटर इमेज कैसा बन जाएगा, इस प्रकार का, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट में चेंज है, अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए वाटर इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ई का, तो ई का भी लेफ्ट और राइट में चेंज है, अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे इसका ई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे एच का, तो एच का आप देखेंगे तो एच का क्या हो जाएगा,
तो एच का यहाँ पे ज्यों का त्यों हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से आई का देखेंगे, आई का अगर आप देखेंगे तो आई का इसका क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, लेफ्ट और राइट में भी कोई चेंज नहीं है, इसका दोनों सेम होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे के का, तो के में आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट और राइट में चेंज दिख रहा है, लेकिन अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे ओ का, तो ओ का तो आप देखेंगे कि वाटर और मिरर दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ है हो जाएगा। और उसी प्रकार से एक्स भी हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, तो एक्स का भी ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो ये जो अभी आपके इतने सारे हमने दिखाए सब क्या होते हैं, इनका वाटर इमेज सेम होता है। एक बार फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फटाफट कमेंट करके आप लोग बता देंगे। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो आज आपको हम बस इतना पे ही रखेंगे, ठीक है ना। बाकी 8 बजे वाला क्लास तो चले गए जिसका 8 बजे से है। आज हम आपको इतना ही पे ही रखेंगे। आज आपका होमवर्क में क्या है कि होमवर्क में आप बनाएंगे, होमवर्क में आपका रहेगा कि ए से लेकर के जेड तक का वाटर इमेज मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। खुद से बनाएंगे, जो हमने बहुत सारा का तो बना दिया है, जो आप यहाँ पे देख लिए, लेकिन आपका जब हाथ पांव काम नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। और इस ए से लेकर के जेड तक का आपको वाटर इमेज बनाना है। इतना बना लेंगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन तो आसानी से आप आसानी से कर लेंगे, तो ये काम आपका रहेगा। एन का सेम नहीं होगा, नहीं एन का सेम नहीं होगा। हम भी तो हम कहा है एन का कहीं बोले हैं कि एन का सेम होगा, एन का सेम नहीं होगा, कारण कि इसका लेफ्ट राइट में भी अंतर है। देखेंगे आप यहाँ पे एन कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो इसका राइट में देखेंगे तो ऊपर खुला है, लेफ्ट में देखेंगे तो नीचे खुला है, तो वाटर मिरर इमेज सेम नहीं होगा। उसी प्रकार से आप अप एंड डाउन में देखेंगे तो अप एंड डाउन में क्या है, अप में जो है उसका लेफ्ट वाला पोर्शन पे है ज्वाइंट है, और डाउन में क्या है तो राइट वाला पोर्शन पे ज्वाइंट है। तो यहाँ से इसका वाटर और मिरर दोनों सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। लेफ्ट और राइट में भी चेंज है और अप एंड डाउन में भी चेंज है, तो जब दोनों में चेंज है तो सेम होने का कोई चांस ही नहीं है। बात समझ में आ गया सबको। तो आपका आज एक छोटा सा काम दिए हैं, बैठ के घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसको, ए से जेड तक का। बाहर राकेश कुमार गुड मॉर्निंग भाई। ए से जेड तक को मिरर इमेज बनाइए और साथ में वाटर इमेज बनाइए, ठीक है, दोनों बनाइए। और दोनों बनाने के बाद कल मिलेंगे, तो कल इसको क्वेश्चन करके कल निपट भी जाएगा, एक एक करके डेली करीब करीब निपट जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए कल मिलेंगे, कल भी क्लास चलेगा, ठीक है ना, कल भी क्लास चलेगा, क्योंकि इधर क्लास बंद हुआ है। और आगे भी हम आपको बोले कि सितंबर में थोड़ा परेशानी है, तो इसलिए थोड़ा क्लास बंद रहेगा, तो इसीलिए अभी संडे को भी कल क्लास हम लोग करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल सभा को समाप्त करते हैं, 8 बजे वाले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जिसका भी 8 बजे से सबका क्लास है करीब करीब, कुछ लोगों का नहीं भी होगा, तो जिसका क्लास है वो 8 बजे मिले। बाकी 11 बजे वाला भी आज क्लास चलेगा, ठीक है ना, तो 11 बजे भी मिलेंगे। बाकी 9 और 10 वाला क्लास आज नहीं है, यूट्यूब वाला।